जब फिरौन ने अपनी गुलाम की नाफरमानी पर उसे और उसके बच्चों को मौत की सजा देने का फैसला किया तो अल्लाह ने एक ऐसा मोजिजा दिखाया जो तारीख के सफाद में आज भी महफूज है। ये उस वक्त की बात है जब मुश्ता शहजादी के बाल बना रही थी, जो फिरौन की बेटी थी। अचानक उसके हाथ से कंघी फर्श पर गिर गई। बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला, बिस्मिल्लाह। शहजादी हैरान हुई और पूछा, क्या तुम मेरे बाप के अलावा किसी और को खुदा मानती हो? मुश्ता ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, हाँ, मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का असल रब सिर्फ अल्लाह है। शहजादी ने फौरन ये बात अपने बाप को बता दी। फिरौन को इतना गुस्सा आया कि उसने मुश्ता को अपने दरबार में बुलाया। उसने मुश्ता से कहा, अपने इस अल्लाह से इनकार कर दो, लेकिन मुश्ता ने मना कर दिया। फिरौन ने हुक्म दिया कि तांबे का एक बहुत बड़ा कढ़ाव लाया जाए और उसमें तेल गर्म किया जाए। फिर उसने मुश्ता के सामने उसके बच्चों को एक एक करके उस खोलते हुए तेल में डालना शुरू कर दिया। मुश्ता का दिल फट रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। जब उसके सबसे छोटे दूध पीते बच्चे की बारी आई तो माँ के दिल में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट पैदा हुई। तभी अल्लाह ने उस नन्हे बच्चे को मोजिजाना तौर पर बोलने की ताकत दी और उसने कहा, ऐ माँ, सब्र कर, तू हक पर है। ये सुनकर मुश्ता का ईमान और मजबूत हो गया। उसने खुद उस आग में छलांग लगा दी और अपने बच्चों के साथ शहीद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल ने बताया, ये मुश्ता और उसके बच्चों की कब्र से आने वाली जन्नत की खुशबू है। अगर आपको भी लगता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी नहीं भूलता तो कमेंट में दिल से लिखिए, सुभान अल्लाह।